लॉकडाउन के मददगारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाना खिलाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। पीएमओ ने जिला प्रशासन से ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है। काशी के 103 लोगों में से 30 ऐसे लोग हैं जिनसे पीएम सीधा संवाद स्थापित करेंगे। चीनी उत्पाद को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीडब्ल्यूडी अफसरों को निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों में चीनी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, दुनिया को निर्यात करना है, इसलिए निर्माण कार्यों में चीनी उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक के आदेश दिए गए हैं। यूपी में सरकारी वाहनों के ईंधन के लिए नई व्यवस्था। अब पेट्रो कार्ड के जरिए होगी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति। पर्ची सिस्टम बंद कर पेट्रो कार्ड की व्यवस्था लागू की गई। नई व्यवस्था से तेल चोरी पर लगाम कसी जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में 4 जुलाई से मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे गर्मी और तपिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। बारिश होने पर तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। बरेली में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। एक साथ 48 मरीज मिलने से मचा हड़कंप। सीबीगंज थाने के 6 पुलिसकर्मी, बरादरी थाने के 1 पुलिसकर्मी संक्रमित। आईवीआरआई और कोर्ट का एक कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव। शहर का ज्यादातर इलाका बना हॉटस्पॉट। मुजफ्फरनगर में कोरोना का प्रकोप अनलॉक 2 में भी जारी है। बुधवार आई 233 सैंपलों की रिपोर्ट में 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 3 मरीज एसबीआई के कर्मचारी और 1 पीएनबी के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही 4 मरीज ठीक भी हुए। जिले में एक्टिव केस की संख्या 47 है। आगरा में फिर बढ़ी कोरोना मरीजों की तादाद। बुधवार को 14 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव केस की तादाद हुई 1241। संक्रमित 10 मरीज ठीक होने के बाद 1031 लोग अस्पताल से हो चुके डिस्चार्ज। 2 और मौतों के बाद मौत का आंकड़ा पहुंचा 88। फिलहाल आगरा में एक्टिव केस की संख्या 122 है। अब तक 23,509 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। आगरा में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 83.7% है। इसके अलावा टोटल कंटेनमेंट जोन 52 है। गोरखपुर में हॉटस्पॉट की संख्या 46 पहुंच गई है। ऐसे में प्रशासन नियमों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मास्क नहीं पहनने और बिना काम के घर से बाहर निकलने वालों को प्रशासन रेलवे में बनाए गए अस्थायी जेल भेजने की तैयारी कर रहा है। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मकान में छापा मारकर मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। साथ ही करीब 10 लाख की अवैध शराब भी पकड़ी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद में बुधवार देर रात इंडस्ट्रियल एरिया में बने गत्ते की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। फैक्ट्री में पुराने गत्ते और कागज जमा थे, जिसकी वजह से आग इतनी तेजी से फैल गई। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। आग की सूचना पाते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। वहीं नोएडा फायर सेंटर से भी दमकल की 2 गाड़ियां स्थिति को संभालने के लिए भेजी गईं। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा नगर के पास सिकुड़ा बैंड से नर गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। पिछले दिनों गुलदार ने जंगल जा रही 2 महिलाओं पर हमला कर घायल कर दिया था। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 3 से 4 गुलदार घूम रहे हैं, जिस वजह से यहाँ दहशत का माहौल बना रहता है। फतेहपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई धज्जियां। कार्यकर्ता सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं को न मास्क पहनना याद रहा और न ही 2 गज की दूरी का ध्यान रहा। इस दौरान अखिलेश की प्रतिमा को केक खिलाने की होड़ दिखी। बुलंदशहर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गंगा नहर में डूबी लाशों को नाबालिग बच्चों से निकलवाया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। रामनगर के गर्जिया मंदिर में कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियां चढ़ गए। ये हाथी यहां तकरीबन 20 सीढ़ियां चढ़कर पुल के चबूतरे तक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस झुंड में करीब 15 हाथी थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
गोरखपुर में भी टिड्डी दल ने किसानों की फसलों पर बोला धावा। अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर होते हुए टिड्डी दल गोरखपुर पहुंचा। अचानक टिड्डियों के हमले से किसानों के हाथ पांव फूले। किसान दिन रात खेतों में दे रहे पहरा। टिड्डियों के दल को भगाने के लिए थालियां पीटने के साथ आवाजें भी लगा रहे किसान। आगरा में पुलिस ने एटीएम लूटकांड का किया खुलासा। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 5,30,000 रुपए कैश भी हुआ बरामद। थाना फतेहपुर सीकरी इलाके में एक एटीएम को कुछ बदमाश उखाड़ कर ले गए थे। पुलिस के मुताबिक मेवात के ही इस गैंग ने वारदात को दिया था अंजाम। सोनभद्र में बीडीओ की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। शिकायतकर्ता के साथ वीडियो ने की थी बदसलूकी। करोड़ों के घोटाले की जांच करने पहुंचे थे बीडीओ। बयान उससे हो रहा है, इससे बात करो, उससे बात होगी। चलो करो, तुम्हारा बयान लेना मुझे। बना वीडियो, तुमसे बयान हो रहा है, तुम हो लोग बोल रहे हैं। नोएडा के फेज 3 थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 स्थित एक निजी कंपनी के वर्करों ने सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के चलते 4 महीने से कंपनी बंद है, जिसके चलते वर्करों को वेतन नहीं दिया गया। वर्करों का आरोप है कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक महिला घायल हो गई है। वर्करों ने डीएम से वेतन दिलाने के लिए गुहार लगाई है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कानपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोड़ा गाड़ी चलाकर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और जाम लगने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करना होगा। 1 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी के पास अब केवल Z+ सिक्योरिटी। गृह मंत्रालय के मुताबिक Z+ सिक्योरिटी वालों को सरकारी बंगला जरूरी नहीं। 1 अगस्त तक बंगला खाली करने का नोटिस जारी। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने सोशल डिस्टेंसिंग की अलग ही थ्योरी बताई। इनका मानना है कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और चीन रिसर्च ने भी यही कहा है और अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये संभव भी नहीं है। प्रियंका गांधी के घर खाली कराए जाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यूपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी का कहना है कि प्रियंका गांधी द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाने को लेकर सरकार नाराज हो गई है, लिहाजा अब घर खाली करवा रही है। शिवराज कैबिनेट के नए मंत्री आज शपथ लेंगे। इस दौरान करीब 24 से 25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। इस समारोह में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के बाद सिंधिया भाजपा सदस्यता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। LAC पर जारी तनाव के बीच शुक्रवार को लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हालात का लेंगे जायजा। थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे भी रहेंगे मौजूद। चीनी खिलौनों को टक्कर देने के लिए यूपी सरकार की बड़ी मुहिम। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 33 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर टॉय क्लस्टर बनाने का फैसला। क्लस्टर में पहले चरण में करीब 80 यूनिट लगाई जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा टॉय क्लस्टर। टॉय क्लस्टर बनाने में खर्च होंगे 2,000 करोड़। 45 से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। दिव्य फार्मेसी की दवा कोरोनिल पर हुए विवाद के बाद एक तरफ बाबा रामदेव ने पतंजलि की तरफ से पक्ष रखा, तो उधर उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय का बयान भी सामने आ गया है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि दिव्य फार्मेसी की तरफ से जवाब मिल गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा, 5 जुलाई से सावन का पवित्र महीना चल रहा है और 5 अगस्त तक सावन चलेगा। इस दरमियान प्रधानमंत्री स्वयं आएं और रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि का पूजन करें। मुख्यमंत्री योगी 5 जुलाई से प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरठ के हसीनापुर रेंज में सीएम पौधारोपण करेंगे। इस अभियान के तहत एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सभी विभागों को वृक्षारोपण के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ गए हैं। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल काम करेगा। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने सोशल डिस्टेंसिंग की अलग ही थ्योरी बताई। इनका मानना है कि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और चीन रिसर्च ने भी यही कहा है और अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये संभव भी नहीं है। मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोरोना को लेकर सरकार पर हमला बोला। कहा, मोदी सरकार ने लॉकडाउन का गलत फैसला लिया, जिस वजह से देश में संक्रमण तेजी से फैल गया और प्रवासी लोगों का हाल बेहाल हो गया।
हरीश रावत ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। पीएम रिलीफ फंड पर सवाल उठाते हुए कहा, फंड में चाइना से पैसा आया, वो भी तब जब हमारे इतने जवान शहीद हो गए। हरीश रावत ने सरकार पर पलायन को रोकने के लिए ठोस नीति नहीं बनाने का आरोप लगाया। कहा, कोरोना काल में कई प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, ऐसे में उनको रोजगार से जोड़ने के ठोस साधन जोड़ने होंगे। सरकार को छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने होंगे। हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पूर्ण रूप से फेल साबित हो रही है। उत्तराखंड पर्यटन पर आधारित है, पर्यटन को वापस पटरी पर लाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई गई। यूपी में 24 घंटे में 585 कोरोना मरीज, कुल एक्टिव केसों की संख्या 6,709 हुई। अब तक 16,629 लोगों को किया गया डिस्चार्ज का प्रतिशत 69% से ऊपर। प्रदेश में अब रोजाना 26,479 कोरोना टेस्ट। संक्रमण से अब तक 718 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,442 मामले रिकॉर्ड हुए। इस तरह यहां कोरोना के कुल मामले बढ़कर 89,802 हो गए। पिछले 24 घंटे में 61 मरीजों की मौत भी हुई। मौत का आंकड़ा 2,803 पहुंच गया है। इस दौरान 1,144 लोग ठीक भी हुए। फिलहाल अब तक 59,992 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,537 केस दर्ज किए गए, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या 1,80,298 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में अभी 79,075 एक्टिव केस है। वहीं 198 लोगों की मौत से मरने वालों की संख्या 8,000 को पार करते हुए 8,053 पहुंच गई। हापुड़ में अनलॉक 2 की उड़ी धज्जियां, कॉलेज में परीक्षा दे रहे हैं छात्र। 9वीं और 11वीं क्लास में फेल हुए छात्रों की हुई परीक्षा। DIOS ने दिए जांच के आदेश। सरकार के 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देशों की उड़ी धज्जियां। नोएडा से कोटद्वार पहुंचे एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के परिवार के लोगों को प्रशासन क्वारंटीन सेंटर ले जा रही थी। इस दौरान परिवार के एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की कोरोना जांच कराने के लिए सैंपल लैब भेज दिया गया है। साथ ही उसके परिवार के सभी सदस्यों को आइसोलेट कर दिया गया है। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक कैंसर से पीड़ित था। उसे जड़ी पानी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। 24 जून को वो दिल्ली से लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का कोरोना टेस्ट कराने के लिए सैंपल लैब भेज दिया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर से कई फ्लाइट्स का शेड्यूल बदला। एयर इंडिया और इंडिगो उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव। जल्द ही उत्तराखंड में कई बड़े शहरों से उड़ानें पहुंच सकेंगी, मगर 4 धाम यात्रा को लेकर हवाई सेवा शुरू करने पर अभी भी संशय। धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़ की धूम देखने को नहीं मिलेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत कर कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसी को लेकर हरिद्वार में अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में DM, SSP समेत यूपी और हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा शुरू होते ही केदारनाथ धाम में 55 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इन श्रद्धालुओं में 36 प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए थे। इस दौरान 2-2 की संख्या में श्रद्धालुओं ने सभा मंडप से बाबा केदार के दर्शन किए। डॉक्टर डे पर सभी डॉक्टरों का अभिनंदन। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में उत्तराखंड के 50 कलाकारों ने गीत गाकर डॉक्टरों का किया सम्मान। उत्तराखंड महिला आरक्षी सोनिया जोशी ने लिखा डॉक्टरों के लिए गीत। रुहान भारद्वाज ने अपनी आवाज से कोविड वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला। जान हथेली पे रखकर जब तुमने कदम बढ़ाया। गोंडा के थाना कटरा बाजार के निंदूरी गांव में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला, जिनका कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। अमरोहा के आदमपुर थाना इलाके के गांव देहरी खादर में 18 साल की युवती बनी तेंदुए का निवाला। खेत में चारा काटते वक्त तेंदुए ने किया हमला। लड़की की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल युवती को पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती ने तोड़ा दम। हल्द्वानी के पौष इलाके पालम सिटी में गुलदार की दहशत। शाम 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते लोग। गुलदार के आतंक से लोगों ने बंद की मॉर्निंग वॉक। पालम सिटी के दीवार पर देखा गया था गुलदार। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। ड्रोन कैमरों से गुलदार को पकड़ने के प्रयास जारी।
गोरखपुर में राप्ती नदी कहर बरपा रही है। कटान की वजह से राजपुर दूबी गांव के 12 घर एक के बाद एक पानी में समा गए हैं। नेपाल के पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही मानसूनी बारिश की वजह से गोरखपुर के उत्तर में 22 किलोमीटर दूर स्थित राजपुर दूबी गांव में ग्रामीण दहशत में हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। डाबर हनी की बात है ऑसम। इसमें है फायदे बेशुमार। आपकी इम्यूनिटी ये बूस्ट करने में मदद करे ताकि आप रहे हमेशा तैयार। चाहे सुबह गुनगुने पानी में मिलाओ या फिर डालो अपने खाने में। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मिनरल्स हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने में। लीजिए डाबर हनी हर रोज, आपका नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। पता है अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। असम में बाढ़ और इससे संबंधित घटनाओं में 7 और लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर तटबंधों, सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में 33 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 24 लोगों की मौत भूस्खलन के कारण हो गई। राज्य के 33 में से 23 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रदेश में बाढ़ की सबसे अधिक मार बारपेटा पर पड़ी है, जहां 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 1,95,898 मामले सामने आए। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। पूरी दुनिया में कोरोना से 1,07,93,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 5,18,000 के पार पहुंच गई है। विश्व के 13 देशों में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद में जबरदस्त उछाल आया। पिछले 24 घंटे में पहली बार 50,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। इससे पहले 26 जून को 47,000 सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। अमेरिका में मौत की संख्या में पहले से कमी आई है। बुधवार को अमेरिका में कोरोना वायरस से 667 लोगों की मौत हो गई। देश में मरीजों की तादाद बढ़कर जहां 27,78,000 पार हो गई है, वहीं कुल 1,30,789 लोग की मौत हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने मास्क नहीं पहनने के सवाल पर जवाब दिया। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप बोले, उन्हें मास्क पहनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर वैसे हालात हो तब। अगर किसी ऐसी जगह हूँ जहाँ बहुत से लोग हैं तो कमोबेश मैं मास्क पहनूंगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि आमतौर पर वो ऐसे परिस्थितियों में नहीं होते जहां मास्क पहनना जरूरी हो। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जरूरत होगी तो वो मास्क जरूर पहनेंगे और मास्क पहनना अच्छा है। ब्रिटेन में एक संसदीय सुनवाई के दौरान सरकारी कमेटी को बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संभावित कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल से सकारात्मक नतीजे मिले हैं। ये ट्रायल अब क्लिनिकल स्टेज के तीसरे चरण में पहुंच गया है। चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि ये कदम भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा और मजबूत भी करेगा। अमेरिका ने भारत की इस कार्रवाई की सराहना की। माइक पॉम्पियो ने इन ऐप्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्विलांस का अंग बताया। कहा, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की क्रूरता बाकी दुनिया पर भी असर डालती है। वेस्टइंडीज क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एवर्टन वीक्स का निधन हो गया। एवर्टन वीक्स को वेस्टइंडीज में खेलों के फाउंडिंग फादर के तौर पर जाना जाता है। उनकी उम्र 95 साल थी। एवर्टन वीक्स ने करीब 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। शशांक मनोहर ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का पद छोड़ दिया। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा उत्तराधिकारी चुने जाने तक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद अब ये अगले हफ्ते तय होगा कि चुनाव कब होना है और नॉमिनेशन कैसे भरे जाएंगे। शशांक मनोहर ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का पद छोड़ दिया। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा एक उत्तराधिकारी चुने जाने तक अध्यक्षों की जिम्मेदारी संभालेंगे। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद अब ये अगले हफ्ते तय होगा कि चुनाव कब होना है और नॉमिनेशन कैसे भरे जाएंगे। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। आकाश चोपड़ा ने कहा, 2021 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। अगर टीम को जीत नहीं मिलती है तो फिर ये सोचना शुरू कर दिया जाएगा कि टीम के नेतृत्व में बदलाव की तलाश की जाए। 6 पाकिस्तानी क्रिकेटर जो 2 टेस्ट के बाद कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव पाए गए हैं, वो इंग्लैंड में अपनी टीम में शामिल होने के योग्य हो गए हैं और शुक्रवार को मैनचेस्टर के लिए रवाना होंगे। सभी 6 खिलाड़ियों को वॉर्सेस्टर में लाया जाएगा। शेयर बाजार ने आज भी अपने कारोबार की शुरुआत मजबूती के साथ की। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 189 अंकों की तेजी के साथ 35,604 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी ने भी दिन के कारोबार की शुरुआत हरे निशान से की। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी 84.65 अंकों की उछाल के साथ खुला। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 49,261 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 49,908 रुपए के स्तर पर पहुंचा। सोने की कीमतों में 647 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई है। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी रिकॉर्ड तेजी दर्ज हुई। 1 किलोग्राम चांदी 1,611 रुपए उछलकर 51,870 रुपए पर पहुंच गई है। भारतीय एयरटेल की सब्सिडियरी नेक्स्ट्रा डेटा में अमेरिकी निवेश ग्रुप कार्लाइल 25% हिस्सेदारी लेगा। इस पूंजी का इस्तेमाल देश भर में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। रिलायंस जियो की तरह अब टेलीकॉम दिग्गज भारतीय एयरटेल ने भी पूंजी जुटाने के लिए हिस्सेदारी बेचने का रास्ता अपनाया है। आज से इनकम टैक्स और आधार से जुड़ा नियम भी बदल गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे। साथ ही आपके पास आधार नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी नहीं बन सकता। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब एलपीजी की कीमतों में तेजी आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल की बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत आज से दिल्ली और मुंबई में 594 रुपए हो गई है। खबर है कि जैकलीन फर्नांडिस सलमान खान के फार्म हाउस को छोड़ चुकी हैं। जब से जैकलीन को पता चला कि उनकी दोस्त काफी दिनों से तनाव में है तो बिना वक्त गवाए रातों रात वो सलमान खान के फार्म हाउस को छोड़कर अपनी सहेली के पास रहने चली गयी। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है और कैप्शन में लिखा है, हर किसी का सम्मान करो। शहनाज की इसी पोस्ट पर कार्तिक आर्यन ने मजेदार कमेंट किया और लिखा, उसका भी जिसने चमगादड़ खाए। इस पर दोनों की जुगलबंदी देखकर फैंस को काफी मजा आया।
सोनू सूद ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने बेटे ईशान के साथ पुशअप करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सोनू सूद तो जमीन पर पुशअप कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे ईशान सोनू पर ही चढ़कर पुशअप लगा रहे हैं। पिता और बेटे की ये जोड़ी सभी को खूब पसंद आ रही है। एक्टर विवेक ओबेरॉय प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। वो इति नाम की फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म इसी साल अक्टूबर में फ्लोर पर आएगी। इस मर्डर मिस्ट्री ड्रामा को विशाल मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण काफी दिनों से टीवी शोज की शूटिंग बंद थी। देश भर में लॉकडाउन लगा था, लेकिन फैंस के लिए अब खुशखबरी है। शो के नए एपिसोड जल्द देखने को मिलेंगे, मगर एक नए ट्विस्ट के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है का प्रोमो सामने आ चुका है, जो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। फैंस को सरप्राइज करते हुए ससुराल सिमर का की एक्टर दीपिका और अविका साथ में लाइव आई। यहाँ दोनों ने खूब मस्ती की, पुराने दिनों को याद भी किया। लाइव चैट का वीडियो शेयर करते हुए दीपिका ने लिखा, हैप्पी बर्थडे गर्ल। 30 जून को था अविका का जन्मदिन।